हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते होंगे। तो फ्रेंड्स, आज क्वेश्चन देखेंगे क्लास 10वीं का मैथ जो दिया है। 4 चैप्टर से मैं क्वेश्चन छाटा हुआ हूँ और सब क्वेश्चन छाट छाट के पढ़ाता हूँ जो एग्जाम में आने का पूरी चांस होता है। तो क्वेश्चन क्या दिया है, समीकरण 3x² प्लस 12x प्लस सी बराबर 0 के मूल समान है तो सी का मान होगा। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखियो क्या लिखेंगे, पहले हल हल लिखकर पहले समीकरण को हम लोग उतार देंगे। समीकरण कितना दिया हम लोग का, तो दिया है 3x² प्लस 12x प्लस सी बराबर 0। इसका तुलना कराएंगे, तुलना तुलना किससे कराना है, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0, इसी से कराना है हम लोग को। देखो जो पहला मान दिया है वो ए का मान दिया है, ए बराबर कितना दे दिया है, तो 3 दिया है। फिर उसके बाद बी, ये बी का मान कितना दिया है, 12 दे दिया है। और फिर का मान सी का मान कितना दिया है, तो सी का मान सी ही दिया है। इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग को पता है विविधता का फार्मूला, विविधता का फार्मूला क्या होता है, तो b² माइनस 4ac। सूत्र लगाएंगे, सूत्र क्या हम लोग का, b² माइनस 4ac। इसी फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे। देखो फ्रेंड्स क्या करेंगे आगे, बी दिया है तो बी का मान कितना दिया है, 12। और उसके बाद ए है तो ए का मान दिया है 3, और सी है तो सी का मान क्या दिया है, सी ही दिया है। तो कुछ भी नहीं करना है हम लोग को, आगे बस रख देना है। तो पहले बी दिखाई दे रहा है, तो बी का मान कितना दिया है, बी का मान दिया है 12, तो यहाँ 12 लिख देंगे, 12 का स्क्वायर कर देंगे। फिर उसके बाद माइनस का चिन्ह माइनस लगाएंगे, 4 को ज्यों का त्यों उतार देंगे। फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। फिर उसके बाद ए है, ए का मान कितना दिया है 3, तो 3 लिख देंगे। फिर गुणते का चिन्ह लगाएंगे, सी आ गया, सी का मान सी ही दिया है तो सी लिख देंगे। इसमें किसी विद्यार्थी को दिक्कत होगा तो कमेंट में बताइएगा। फिर उसके बाद 12 का वर्ग कितना होता है, तो 12 बराबर में 144 होता है। सबको पता होगा, इधर बता दे रहे हैं। 12 को जब आप गुणा करेंगे तो 12 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स, 12 का वर्ग कितना होता है, 144। फिर उसके बाद माइनस का चिन्ह माइनस लगाएंगे, 4 में 3 का गुणा कर देंगे, 4 में 3 का गुणा करें 4 3 12, अब 12 में सी का गुणा करेंगे क्या होगा, 12c। 4 3 12c। अब बराबर में हम लोग लिख सकते हैं 0। किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत होगा यहाँ तक कभी बताएगा। फिर देखो क्या करेंगे, माइनस में 12c को 12c उतार देंगे, ये प्लस में 144, ये कितना है, प्लस में 144। अगर इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में 144 हो जाएगा। तो इधर आकर कितना हो जाएगा, माइनस में 144 हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, माइनस से माइनस क्या होगा, कट जाएगा। तो सी बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 144। क्या छोड़ रहे हैं, जो सी का गुणांक 12 है बट्टा में आ जाएगा। कहाँ जाएगा, सी का गुणांक जो 12 है वो बट्टा में आ जाएगा। तो जब 144 में 12 से भाग देंगे कितने बार में कट जाएगा, तो 12 बार में कट जाएगा। तो सी की वैल्यू कितना आ गया, तो सी बराबर लिखेंगे 12। सी बराबर कितना लिख देंगे 12। यही हम लोग का आंसर है। अगर किसी भी विद्यार्थी को नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताइएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया है, यदि द्विघात 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान होगा। ये 2017 और 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए 2017 और 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो विद्यार्थी, ये कैसा क्वेश्चन लगेगा। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण को उतार लेंगे। क्या करेंगे, समीकरण को उतार लेंगे। देखो समीकरण क्या दिया है 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0। इतना तो सब लोग कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, a, इसमें m का मान ज्ञात करना है ना, तो a बराबर क्या लिखेंगे, a बराबर 3 लिख देंगे, a बराबर 3। और a की बात क्या आता है, तो b आता है, तो b बराबर क्या लिखेंगे, b बराबर -12। और फिर b की बात क्या आता है, c आता है,
तो सी बराबर क्या दिया है एम, तो लिख देंगे एम। इसमें किसी विद्यार्थी को दिक्कत होगा तो बता देना। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है तो आगे बिल्कुल समझ में आएगा। अब एक हम लोग फार्मूला लगाएंगे, सूत्र, जो सूत्र क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी पर हम लोग क्या करेंगे, इसको लगा देंगे। देखो बाबू बी का मान कितना दिया है 12, माइनस में 12, तो बी की जगह क्या लिखेंगे, माइनस में 12, माइनस 12 का स्क्वायर लगाएंगे, माइनस का चिन्ह है, माइनस है, फिर 4 है तो 4, और फिर गुणते ए का मान कितना दिया है, तो ए का मान देखो 3 दिया है, ए का मान कितना दिया है 3, तो लिख देंगे 3। फिर उसके बाद सी आ गया, तो सी का मान कितना दिया है, सी बराबर लिखा है एम, तो सी का मान लिख देंगे एम। तो 12 का वर्ग सबको पता होगा, 12 का वर्ग कितना होता है, 12 बरा एम 144। देखो माइनस का जब वर्ग रहेगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस का जब वर्ग रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस, 12 का वर्ग अभी बताए हैं, तो 12 का वर्ग कितना होता है, तो 144, कितना हो जाएगा 144, माइनस का चिन्ह है, माइनस लगाएंगे, 4 में 3 का गुणा करेंगे, 4 3 12, 12 में एम का गुणा करेंगे तो 12 एम। अब बराबर में क्या लिख सकते हैं, जीरो, बराबर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, जीरो। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, माइनस में 12 एम है तो 12 एम, बराबर में क्या छोड़े हैं 144, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 144, माइनस से माइनस क्या होगा, कट जाएगा, तो 12 एम बराबर क्या बच जाएगा 144। तो एम बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 144। क्या कुछ छोड़ रहे हैं हम, तो हाँ छोड़ रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं 12 छोड़ रहे हैं, तो 12 कहाँ आ जाएगा, भट्टा में आ जाएगा। तो जब 144 में 12 से भाग देंगे कितना बार में जाएगा, तो 12 बार में चला जाएगा। इसका मतलब एम का मान कितना आ गया, तो एम बराबर आ गया 12, एम बराबर कितना आ गया 12 आंसर आ गया। बस यही आंसर होगा। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताइए, ऐसे आने को नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी बताइए। देखो फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम 2023 में पूछा गया है। दीर्घात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 का विविधकर होगा, उत्तर प्रदेश 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन आने का बिल्कुल पूरा चांस रहेगा। तो देखो इसको कैसे लगाएंगे, पहले तो समीकरण जो है उसको उतार लेंगे। समीकरण क्या दिया हम लोग का, समीकरण समीकरण जो दिया उसको उतार लेंगे। 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल में कितना दिया है 0। इसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, ए बराबर लिखेंगे, ए बराबर क्या दिया है 3, तो लिखेंगे 3 कामा, ए की बात क्या आता है बी का मान कितना दिया है 6, तो बराबर में लिखेंगे माइनस में 6, क्योंकि इसके आगे का माइनस का चिन्ह इसलिए लिखे हैं माइनस में 6। फिर उसके बाद लिखेंगे सी, सी बराबर क्या लिखेंगे, सी बराबर दिया है 4, तो लिख देंगे 4। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे विविध कर का, डी बराबर फार्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसी पर हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे, इसी फार्मूला पर हम लोग क्या करेंगे, इसको रख देंगे। तो पहले बी दिया है तो बी का मान कितना है माइनस में 6, तो लिखेंगे माइनस में 6, ऊपर स्क्वायर है तो क्या कर देंगे स्क्वायर लगाएंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लिख देंगे, 4 है तो 4, और फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, ए आ गया, ए का मान कितना दिया है 3, तो लिख देंगे 3, फिर गुणा लगाएंगे, फिर सी आ गया, सी का मान कितना दिया है 4, तो लिख देंगे 4। देखो दोस्त 6 का वर्ग कितना होता है, तो 6 का वर्ग होता है 36, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, माइनस का चिन्ह माइनस लगाएंगे, 4 में 4, 4 में 3 का गुणा करेंगे, 4 3 12, और 12 में 4 का गुणा करेंगे, तो 4 3 12, 12 चौके 48, क्या लिख देंगे 48। जब 48 में से 36 घटाएंगे तो देखो 8 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 8 में से जब 6 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 4, 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 1, तो ये हो जाएगा माइनस में 12। इसका डी बराबर क्या आ गया माइनस में 12। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 के मूल होंगे। ये उत्तर प्रदेश 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग ऐसे ही लगाएंगे, पहले समीकरण को उतार लेंगे। समीकरण क्या दिया है हम लोग का 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 बराबर में 0, इसको जी हम कहते हैं क्या करेंगे उतार लेंगे। फिर उसके बाद विविधकर का हम लोग फार्मूला लगाएंगे,
चाहे इसको आप लोग ऐसे लिख दीजिए ए बराबर क्या लिखेंगे 4, फिर उसके बाद कामा लगाएंगे, फिर बी बराबर क्या लिखेंगे, बी का मान -12 है तो लिखेंगे माइनस में 12, फिर उसके बाद कामा लगाएंगे, फिर सी बराबर कितना दिया है 9 तो लिखेंगे 9, फिर उसके बाद विविधता का फॉर्मूला लगाएंगे, बी बराबर क्या होता है बी का स्क्वायर माइनस 4ac, इस पर लिख देंगे। देखो बी का मान कितना दिया है 12, तो माइनस में क्या लिखेंगे 12, स्क्वायर है ना ऊपर, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, फिर उसके बाद क्या है 4 है तो 4 को लिखेंगे, फिर गुणा चला लगाएंगे, ए आ गया, ए का मान कितना दिया है 4, तो ए का मान क्या है 4, तो यहाँ लिख देंगे 4, फिर गुणा लगाएंगे, फिर उसके बाद सी है, सी का मान कितना दिया है 9 तो लिखेंगे 9, बराबर में हम लोग 0 भी लिख सकते हैं। देखो 12 का वर्ग कितना होता है, तो 12 का वर्ग होता है 144, 12 का वर्ग कितना होता है 144, माइनस का चिन्ह है माइनस लगा, देखो फ्रेंड्स ये स्क्वायर आएगा तो हट जाएगा, फिर 4 में 4 का गुणा करेंगे, 4 चौके 16, 16 में 9 का गुणा करेंगे, 16 16 यहाँ कितना हो जाएगा 4 चौके 16, 16 9 144, कितना हो जाएगा 144, बराबर में 0, -44 प्लस में 44 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 0, कटेगा नहीं मतलब घट जाएगा, घट के कितना आ जाएगा 0।